मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं, लेकिन तभी उसे कुछ डीमन मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। वो छोटी लड़की बताती है कि हजारों साल पहले सन वुकोंग नाम के मंकी किंग ने देवताओं के महल में तबाही मचा दी थी और इसके कारण लॉर्ड बुद्धा ने उसे मौत की सजा सुनाई थी और इस वक्त मैं उसी मंकी किंग की तलाश में निकली हूँ। सिर्फ वही मुझे देवताओं के महल में ले जा सकता है। लेकिन वो डीमन हंसकर उससे कहती है कि तुम्हें वो मंकी किंग कभी नहीं मिलेगा। इतने में ही उसके सामने दो और बोने डीमन आ जाते हैं और उन्हें देखकर लड़की घबरा जाती है और इसी भगदड़ में उसका एक हाथ भी जख्मी हो जाता है और उसका खून एक मैजिकल लोटस पे गिर जाता है जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और तेज भूकंप से जमीन टूटने लगती है। वो लड़की और डीमन उसके अंदर गिर जाते हैं। अब लड़की बेहोश होती है और डीमन राक्षस जैसे ही उसे खाने वाले होते हैं तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। डीमन चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक डीमन अनजाने में एक हिडन पोर्टल पर पैर रख देती है जिसकी पावर्स उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और अब मंकी किंग उनके सामने आ जाता है। मंकी किंग किसी जादुई जंजीरों में कैद होता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने इंसानों को ना खाने का रूल सेट किया था और इतना कहकर वो उन डीमंस को भी अंदर की तरफ खींचने लगता है, जिस पर डीमंस मंकी किंग से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगते हैं। लेकिन डीमंस उसे फल दिखाकर ललचाने लगते हैं क्योंकि जब मंकी किंग ने देवताओं के महल में तबाही मचाई थी तभी से पूरा डीमन वर्ल्ड परेशानियों का लगातार सामना कर रहा है। तभी वो छोटी लड़की होश में आ जाती है और मंकी किंग को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसी दौरान वो डीमंस उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देख मंकी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कैद होने की वजह से चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाता। तभी छोटी लड़की नीचे जमीन पे गिर जाती है और जैसे ही उसका खून उस शापित जमीन पर पड़ता है मंकी किंग बेड़ियों से आजाद हो जाता है। फिर वो डीमंस को सबक सिखाकर लड़की को बचा लेता है, जिससे डीमंस पत्थर के नीचे दबकर मर जाते हैं। तभी वो पूरी जगह अपने आप तबाह होने लगती है, जिसके बाद मंकी किंग लड़की के साथ बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है। तभी उसे खबर मिलती है कि माउंट फूजी तबाह हो गया है। ये जानते ही ड्रैगन प्रिंस समझ जाता है कि मंकी किंग आजाद हो चुका है और इससे प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो भी उसके बाहर आने का इंतजार ही कर रहा था ताकि वो उससे अपना बदला ले सके, क्योंकि मंकी किंग ने उसके ट्रेजर को चुरा लिया था, जिसके कारण उनका ड्रैगन प्लान भी बर्बाद हो गया था। इधर ये छोटी बच्ची मंकी किंग से मिलकर बहुत खुश होती है, पर मंकी किंग उसे अपने साथ आने से मना करता है। लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानती और उसे जोर देकर कहती है कि तुम ही हो जो मुझे देवताओं के महल में ले जा सकते हो। इस बात को सुनते ही मंकी किंग आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी हम उसके हाथ पे बने निशान को देखते हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर सील कर दी गई थी। अब चलते चलते मंकी किंग एक गाँव में पहुँचता है और देखता है कि किसी ने गाँव को तबाह कर दिया है। तभी हम एक गॉड को देखते हैं जिसने सभी डीमंस को एक चेन से कैद कर दिया था और उसके आदमी डीमंस के सर को काट रहे थे, क्योंकि जब से मंकी किंग ने महल में तबाही मचाई थी तभी से सारे डीमंस को ये सजा भुगतनी पड़ रही थी। तभी मंकी किंग आ जाता है, लेकिन लियो उसे बेहोश कर देता है और उसे पकड़कर अपने घर ले आता है। मंकी किंग उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और लियो बताता है कि तुम्हारे अंदर अब पहले जैसी गॉड लाइक पावर्स नहीं है, जिस पर मंकी किंग बताता है कि बुद्धा ने मेरी गॉड लाइक पावर्स को सील कर दिया है। इनकी बातें सुनकर लड़की कहती है कि मैंने कहानी में सुना था कि तुम सब 7 डीमन लॉर्ड्स थे। तब लियो बताता है कि वो सभी तो खत्म हो चुके हैं। इसके बाद वो मंकी किंग से उसका प्लान पूछता है, जिस पर मंकी किंग कहता है कि मैं फिर से अटैक करूंगा और इस बार मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन ये सुनते ही लियो मंकी किंग पर भड़क जाता है, जिसके बाद मंकी किंग बच्ची के साथ यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसे लियो की वाइफ और बाकी डीमंस घेर लेते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज उनकी ये हालत हुई है। तभी सारे डीमंस उस पर हमला कर देते हैं। मंकी किंग के पास उसकी पुरानी शक्तियाँ तो नहीं थी, पर फिर भी वो उन पर भारी पड़ता है और आसानी से उन्हें हरा देता है और कहता है कि जब मैं मुसीबत में था तब किसी ने भी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। ये सुनकर एक डीमन उससे कहता है कि जब तुम कामयाब हुए थे तब तुमने हमारे बारे में सोचा था। ये सुनते ही मंकी किंग फाइनल अटैक करने जाता है, लेकिन अब लियो उससे मुकाबला करने आ जाता है और मंकी किंग उससे हार जाता है। लियो उससे कहता है कि तुम अब से ये सब करना बंद कर दो, लेकिन मंकी किंग बहुत जिद्दी होता है और उससे कहता है कि मैं इस बार कामयाब होकर ही रहूंगा। ये सुनते ही लियो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो छोटी लड़की सामने आ जाती है और मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग उसे लेकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस गॉड के पास किसी सोल यूनिफिकेशन टूल को मांगने के लिए गया था, क्योंकि उसकी मैजिकल पावर से किसी भी डीमन के दिमाग और एक्शन को कंट्रोल किया जाता है और उसकी मदद से ड्रैगन प्रिंस मंकी किंग को रोकना चाहता है। गॉड बताता है कि बुद्धा ने इसकी मैजिकल पावर्स को सील किया हुआ है, इसीलिए तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। लेकिन ड्रैगन प्रिंस
बहुत बुरा होता है, इसीलिए वो उसे मार देता है और इस मैजिकल वेपन को हथिया लेता है। इधर मंकी किंग अपने ठिकाने पर आ जाता है और बताता है यहाँ की वाटर केव के अंदर उसका मैजिकल गोल्डन स्कैप्टर है। तभी अचानक एक बड़ा गोरिल्ला उनके सामने आ जाता है और उसे देखकर छोटी लड़की काफी डर जाती है। मंकी किंग बताता है कि ये तो बस मेरा प्यारा पेट है और तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वॉरियर गोरिल्ला भी मंकी किंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए अपनी भड़ास निकालने के लिए वो उस पर हमला करता है। ये नोटिस करते ही लड़की उसे एक केला दिखाती है, जिसके बाद वॉरियर गोरिल्ला शांत हो जाता है और लड़की केले को नीचे फेंक देती है और उसके पीछे पीछे गोरिल्ला डेमन भी नीचे चला जाता है। फिर ये दोनों गोल्डन स्कैप्टर के पास आते हैं, लेकिन मंकी किंग उसे बहुत कोशिश करने पर भी नहीं निकाल पाता क्योंकि इसे भी सील कर दिया गया था। तभी वहाँ स्नेक डीमन आ जाता है, जो पहले तो अपने क्लेन का राजा हुआ करता था, लेकिन अब ड्रैगन प्रिंस ने उसे गोल्डन स्कैप्टर की निगरानी में लगाया हुआ था। तभी लड़की स्नेक डीमन पर गुस्सा होकर रोकर कहने लगती है कि ड्रैगन प्रिंस ने मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया है, इसी वजह से मैं महल में जाना चाहती हूँ। लेकिन स्नेक डीमन उसे मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर मंकी किंग उस पर कॉम्बो अटैक्स करता है, लेकिन बड़ी आसानी से स्नेक डीमन उसे कैद कर वार्निंग देकर यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं मानता, तो स्नेक डीमन उस पर अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। तभी अचानक से लड़की का खून उस मैजिकल गोल्डन स्कैप्टर को टच करता है, जिससे उसकी सील भी हट जाती है और फाइनली मंकी किंग उसकी पावर्स से डीमन किंग को हरा देता है। लेकिन स्नेक डीमन बचकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर मंकी किंग गोल्डन स्कैप्टर को अपने कान में रख लेता है और लड़की से प्रॉमिस करता है कि जिसने भी तुम्हारे माता पिता को मारा है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। ये सुनकर लड़की कहती है कि मैं अपना बदला नहीं लेना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ इसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ। जिस पर मंकी किंग उसे महल ले जाने का वादा करता है। दूसरी तरफ गॉड एक छोटी बच्ची को मारने वाला था, लेकिन लियो उसे रोक देता है और उसके बदले में खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी मंकी किंग आ जाता है और कहता है कि मेरे इलाके में मेरे ही साथियों के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर मंकी किंग गॉड को मारने ही वाला होता है, लेकिन लियो उसे भी रोक देता है और गॉड वहाँ से भाग निकलता है। फिर मंकी किंग एक लीडर की तरह उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो, उसके बाद तुम सबके पास खाने पीने के लिए सब कुछ होगा, क्योंकि हम अपने अधिकार फिर से वापस लेंगे और मैं पूरे ब्रह्मांड को दिखाना चाहता हूँ कि मंकी किंग अब वापस आ गया है। सब लोग उस पर भरोसा करके साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लियो उसे खबरदार करता है कि अगर तुम इस बार नाकामयाब रहे तो तुम्हारी गलती से सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस को पता चल जाता है कि मंकी किंग ने गोल्डन स्कैप्टर को पा लिया है। वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे बुद्धा ने सील कर दिया था। इस पर स्नेक डीमन उसे बताता है कि ये सब उसके साथ वाली छोटी लड़की के खून की वजह से हो रहा है। ये जानकर वो लड़की को यहाँ लाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो उसकी मदद से सोल यूनिफिकेशन वेपन को एक्टिवेट करेगा। अब मंकी किंग ने सभी को अपने साथ मिला लिया होता है और सबसे पहले ये एक गेट पर हमला करते हैं। मंकी किंग एक झटके में सभी वॉरियर्स को हरा देता है, जहाँ स्टार बोर्ड भी उनके सामने नहीं टिक पाता और अब सब अपनी जीत पर खुश थे। अब रात के वक्त स्नेक डीमन भी लड़की को किडनैप करने के लिए आ जाता है, लेकिन मंकी किंग लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है और दोनों साथ में एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस एक और गॉड के पास जाकर बताता है कि मंकी किंग ने गॉड्स को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये जानकर गॉड उसे मंकी किंग को मारने की परमिशन दे देते हैं। वहीं अब डीमंस ने उस गॉड को कैद कर लिया है जिसने उनके बहुत सारे साथियों को मारा था। जैसे ही मंकी किंग उसे मारने जाता है, लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि गॉड के अपने नियम हैं, लेकिन तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे और इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, तुम भी इनके जैसे बन जाओगे। अब मंकी किंग लड़की की वजह से उसे छोड़ देता है, लेकिन उससे कहता है कि महल में जाते ही मैं सबको मार दूंगा। लड़की पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, जिस पर मंकी किंग बताता है कि मैं सबके सामने खुद को साबित करना चाहता हूँ। ये सुनकर लड़की कहती है कि मेरे दिल में तुम एक अच्छे मंकी के जैसे हो और हमेशा ऐसे ही बने रहोगे। लेकिन मंकी किंग अभी भी अटैक करने की जिद पर अड़ा रहता है, तो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्नेक डीमन उसे किडनैप कर लेता है। फिर स्नेक डीमन लड़की को ड्रैगन प्रिंस के पास ले जाता है और ड्रैगन प्रिंस सोल यूनिफिकेशन वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर स्नेक डीमन इसके इस्तेमाल के बारे में उससे पूछने लगता है। तब ड्रैगन प्रिंस इसके क्राउन को एक आदमी के ऊपर लगा देता है, जिसके बाद में वो आदमी उसके कंट्रोल में आ गया था और ड्रैगन प्रिंस उसी के हाथों से उसी को मरवा देता है और बताता है कि मंकी किंग भी अब जल्द ही उसके इशारों पर नाचेगा
और वो अपने ही लोगों को मारेगा। ये सुनकर स्नेक डीमन इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन प्रिंस अपनी पावर का यूज करता है और अब क्राउन मंकी के ऊपर आ जाता है और इसकी पावर का यूज करके ड्रैगन प्रिंस उसके एक्शन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगता है और मंकी किंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ड्रैगन प्रिंस उसे अपने लोगों पर अटैक करने के लिए मजबूर कर देता है। इसी दौरान वो एक छोटी बच्ची को भी मार देता है। ये देखकर सब डरकर भागने लगते हैं, लेकिन मंकी किंग उन्हें भी पकड़कर बहुत मारता है और फिर गोरिल्ला डेमन उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन मंकी किंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो उसे भी मार डालता है। कुछ देर बाद ड्रैगन प्रिंस उसके सामने आता है और कहता है कि तुमने तो अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी जो तुम्हारे अपने थे। तब मंकी किंग ड्रैगन प्रिंस से उसे मार देने के लिए कहता है, जिस पर ड्रैगन प्रिंस उसे बताता है कि मैं तो तुम्हें यही महसूस कराना चाहता था। लेकिन अब स्नेक डीमन को भी ड्रैगन प्रिंस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। फिर ड्रैगन प्रिंस उसके गोल्डन स्कैप्टर को ले लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एंड मौके पर लियो और उसकी वाइफ उसे बचा लेते हैं और इसी बीच सोल यूनिफिकेशन का क्राउन भी टूट जाता है। मंकी किंग अभी भी बदला लेने के बारे में ही सोच रहा था। ये जानकर लियो गुस्से से उससे पूछता है कि तुम कितने मासूम लोगों की जान यूं ही लेते रहोगे। ये सुनकर मंकी किंग उदास हो जाता है और अपना चेहरा छुपाकर बाहर निकलता है। तभी बाजार में उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो लोगों को उसी की कहानी ड्रामा करके सबको सुना रहा था। जब महल में डीमन फ्रेस को मिटाना चाहते थे तब मंकी किंग ने अकेले ही गॉड और बुद्धा का सामना किया था। ये सुनकर लोग कहते हैं कि उसने अपने ही लोगों को मार दिया, वो हमारा भला नहीं चाहता था। तभी मंकी किंग को वो गॉड मिलता है जिसे उस छोटी लड़की ने बचाया था और वो उसे बता देता है कि तुम्हारे साथ वाली लड़की ड्रैगन प्रिंस के कब्जे में है। ये जानकर मंकी किंग उसे बचाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ स्नेक डीमन उस लड़की को आजाद कराना चाहता था, लेकिन ड्रैगन प्रिंस उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है और उसे भी उसके साथ जेल में डाल देता है। लड़की कहती है कि मैंने कहानी में पढ़ा था कि तुम मंकी किंग के भाई हो, जिस पर स्नेक डीमन बताता है कि उसने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तभी स्नेक डीमन अपनी पावर से जेल को खोल देता है। तभी मंकी किंग भी आकर ड्रैगन प्रिंस पर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है और तरस खाकर कहता है कि गोल्डन स्कैप्टर के बिना तुम एक मामूली डीमन हो। फिर उन दोनों में और भी ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है। तभी ड्रैगन प्रिंस उस पर एक पुराने मैजिकल वेपन से हमला करता है, लेकिन स्नेक डीमन उसे बचा लेता है, जिस पर ड्रैगन प्रिंस उस पर भी अटैक करता है। तभी ड्रैगन प्रिंस अचानक से लड़की को जख्मी कर देता है। ये देखकर मंकी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन प्रिंस उस पर काफी भारी पड़ रहा था। ये देखकर स्नेक डीमन उसे बचाने लगता है, लेकिन ड्रैगन प्रिंस अपनी पावर से उसे फ्रीज कर देता है। तभी ड्रैगन प्रिंस लड़की पर हमला करता है। ये देखकर मंकी किंग हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी रोक नहीं पाता और ये देखते ही स्नेक डीमन ड्रैगन प्रिंस को कहीं दूर उड़ाकर ले जाता है। लड़की मंकी किंग से पूछती है कि मैं महल में कब जाऊंगी और ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बच्ची को ऐसे देखकर मंकी किंग काफी सैड हो जाता है और उसके साथ में बिताई हुई सारी अच्छी मेमोरीज उसे याद आने लगती हैं। लेकिन तभी लड़की के ब्लड से उसकी मैजिकल पावर्स का सील भी फाइनली हट जाता है, जिसके बाद उसे उसकी पुरानी जादुई शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं। तभी ड्रैगन प्रिंस स्नेक डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे हटाकर मंकी किंग सामने आ जाता है और अब उसकी असली गॉड लाइक पावर्स वापस आ गई थी। तभी गोल्डन स्कैप्टर भी अपने आप उसके पास आ जाता है। ये देख ड्रैगन प्रिंस भी एक ड्रैगन में बदल जाता है, लेकिन मंकी किंग एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है। फिर वो लड़की से कहता है कि पिछली बार मैंने जो भी किया था वो मैंने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन इस बार मैं जो भी करूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए करूँगा। फिर मंकी किंग लड़की को लेकर महल में जाने लगता है। इसी दौरान लाइटनिंग पावर्स उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन मंकी किंग लड़की को कुछ भी होने नहीं देता और फाइनली लड़की को लेकर महल में आ जाता है। फिर ड्रैगन के साथ उसकी खतरनाक फाइट होती है और मंकी किंग उसे हरा देता है। अब मंकी किंग उसे जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे लड़की की बात याद आ जाती है और इसीलिए वो उसे नहीं मारता। तभी स्नेक डीमन लियो के साथ यहाँ पर आ जाता है, लेकिन मंकी किंग उन्हें भी मारने से रोक देता है। मंकी किंग के बिहेवियर में इस अच्छे बदलाव को देखकर बुद्धा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मंकी किंग ने अपने बदले की जिद को छोड़ दिया था। फिर भी मंकी किंग लड़की की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो बुद्धा उसे बताते हैं कि तुम इससे दूसरी जिंदगी में जरूर मिलोगे और इसके बाद से कहानी 100 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मंकी किंग पहले वाली जगह पर ही ध्यान लगाए हुए था। तभी अचानक से यहाँ पर एक मॉन्क गिरकर आ जाता है, लेकिन उसके बात करने के तरीके से मंकी किंग समझ जाता है कि ये तो उसी लड़की का पुनर्जन्म है और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।